कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए किसी काम को करता है 15 दिनों में, और बी इस काम को 20 दिनों में करता है, बी इस काम को करता है 20 दिनों में। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 60, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 7, एक दिन में 4 3 7 काम, तो 4 दिन में 7 चौको 28 काम। ठीक है, तो 28 काम हो चुका है 60 में से। अब बचा कितना है? 32 काम बचा है। कह रहा है तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग है? शेष काम बचा कितना है? 32। तो 32 काम बचा हुआ है, ये पूरे काम का यानी कि 60 का कौन सा भाग है? तो भाग निकालने के लिए 4 का भाग दे दिए, 4 अट्ठे 32, 4 से हमने इसको गढ़ा 15 चौको 60, तो आ जाएगा 8/15 भाग काम अभी भी शेष है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ए आंसर है 8/15 भाग शेष है। अगला देखिए, अब ये फिर से टाइप चेंज हो रहा है, वैसा ही सवाल है। कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, और बी इस काम का 1/3 भाग ये 5 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहली बात याद रखिएगा, कभी भी आधे अधूरे काम का एलसीएम नहीं लेते हैं। यहाँ सिर्फ 2/5 काम हो रहा है 10 दिनों में, तो पहले निकालिए पूरा काम कितने दिनों में होगा, एक काम कितने दिन में होगा, ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 2/5 काम होता है 10 दिनों में, तो 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये निकल के आया कि ए पूरा काम 25 दिनों में करेगा। 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया 15, ये निकल के आ गया कि बी पूरा काम 15 दिनों में करेगा। ये हमने एलसीएम लिया, 15 पना 75, 25 का भाग दिया, 25 दिया 75 और 15 पना 75। एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहा है? 3, और बी एक दिन में उठा रहा है 5 ईंटें, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी उठा रहे हैं? 8। तो यहाँ 75 में 8 का भाग दे दिए, 8 का भाग जब आप देंगे तो 8 9 72, 9 बार भाग ये जाएगा, 3 बचा, तो 9 सही 3/8 दिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा बी, 9 सही 3/8 दिन। अगला देखिए, ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में करता है, ए किसी काम का 3/4 भाग करता है 12 दिनों में, और बी इस काम का 1/4 भाग 8 दिनों में करता है, 1/4 भाग काम 8 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे? तो हमने अभी आपसे बताया था कभी आधे अधूरे काम का एलसीएम नहीं लेते हैं। सबसे पहले निकालिए कि ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, एक काम कितने दिनों में करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, और यहाँ पे 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आप लेंगे तो ये आ जाएगा 32, 16 दूना 32 और 32 एकम 32। तो यहाँ देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 3, एक दिन में 3 ईंटें, तो 32 काम कितने दिनों में हो जाएगा? 3 का भाग दे दिए, 3 धाम 30, तो 10 सही 2/3 दिन, तो 10 सही 2/3 दिन इसका आंसर है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आंसर है 10 सही 2/3। अगला देखिए, अगला कह रहा है किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 चौको 40 दिन में। सबसे पहले आपको यही निकालना है पूरा काम कितने दिन में होगा। फिर कह रहा है बी किसी काम का 1/3 भाग, बी किसी काम का 1/3 भाग करता है 20 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 60 दिनों में। तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 120, तो 4 तिया 12, 40 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 60 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 5, यहाँ पे 5 का भाग दे दिए, तो 5 के जब आप भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20। इसका आंसर आ जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में करेंगे। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 24 दिन। इसका आंसर ए ऑप्शन 24 दिन आएगा। अगला देखिए, और यहाँ पे कह रहा है कि ए एक काम का 1/2 भाग, ए जो है वो किसी काम का 1/2 भाग ये 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 5 दूना 10 दिनों में करेगा। और कह रहा है बी इस काम का 3/5 भाग, और बी इस काम का 3/5 भाग ये करता है 4 दिनों में,
तो ये पूरा आ जाएगा 5 चौको 20, 20/3, तो यहाँ आ जाएगा 20/3। और कह रहा है सी इस काम का 2/3 भाग, ये 8 दिनों में करता है, तो पूरा काम आ जाएगा 2 से काटा 2 चौको 8, 4 तिया 12 दिनों में। तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 60, 10 छक्का 60, 20 तिया 60 और 3 का गुणा करके लिखेंगे, 3 तिया 9 और 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 6 5 11, 11 और 9 20। तो एक दिन में तीनों मिलकर ये कितनी ईंटें उठा रहे हैं, एक दिन में तीनों मिलकर 20 ईंटें उठा रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 20 तिया 60, आंसर आ गया 3 दिन में करेंगे। तो 3 दिन इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 3 दिन। ठीक है, आ गया समझ में, ए नंबर इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर देखिए, कह रहा है राम किसी काम का 1/3 भाग, राम किसी काम का 1/3 भाग ये 10 दिनों में करता है। राम किसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। और श्याम किसी काम का 2/5 भाग, श्याम किसी काम का 2/5 भाग ये 20 दिनों में करता है। और सोनाली किसी काम का 1/4 5 दिनों में करती है। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 30, 2 से काटा 2 दाम 20 और 5 दाम 50, ये आ गया 50। 4 का गुणा किया, 5 चौको 20। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 300। तो 3 का भाग दिया, यहाँ आएगा 10, 50 का भाग दिया, 5 छक्का 30, 20 का भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 15। तो तीनों मिलकर देखो एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31। तो तीनों मिलकर एक दिन में 31 ईंटें उठा रहे हैं। तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम हो जाएगा, तो 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 31 × 3, तो ये हो जाएगा 93। तो हमें ये निकालना है कि 93 काम हो गया। तो ये पूछ रहा है 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम हो गया, तो हमें मालूम है 93 काम हुआ है कितने में से, 300 में से। तो 93 300 का कितने परसेंट है, परसेंट का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया, 3 का भाग दिया यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 31%। तो ये 31% हमारा आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 31%। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी, अभी तक क्या था, अभी तक वो कह रहा था, अब देखिएगा एक चीज, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कह रहा था ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो हमने एलसीएम लिया 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 5। तो यहाँ 5 का भाग दे दिया, आंसर आ गया 6। तो ये जो आंसर आ रहा है 6 दिन, ये किसके लिए आ रहा है, ये आंसर आ रहा है कि दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे। तो हम जान गए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करेंगे। अब यहाँ पे फिर 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला टाइप तो ये था जो अभी तक हम लोग लगा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे सवाल इसी तरह के थे, यहीं तक हल किए हैं, बस थोड़ा सा एक चेंज आया है कि या तो डिजिट पूरी थी 10 15 20 25, या तो डिजिट भिन्न में थी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इस बार वो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, वो दे रहा है 6 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को करता है 10 दिनों में। तो इन दोनों में से कोई एक देगा, या तो ए या तो बी। अब यहाँ देखिए जैसे उसने ए दिया है, तो ये पूछेगा बताइए बी अकेला ये काम कितने दिनों में करेगा। तो हमने एलसीएम लिया 30, 6 पंचे 30, 10 दिया 30। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। ए और बी दोनों मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 5। ए और बी दोनों मिलकर 5 ईंटें उठा रहे हैं। 5 में से ए ने कितनी उठाई हैं, 3। अगर 5 में से ए ने 3 उठाई तो बची कितनी, 2। कौन उठाएगा, बी। एक दिन में 2 ईंटें, तो 30 काम 15 दिन में करेगा। देखिए निकल के आया 15 दिन, सेम वही। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, इस बार यहाँ ए दिया था, अब की मान लीजिए इस वाले सवाल में उसने दिया है बी, कि ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, बी इस काम को 15 दिनों में करता है। तो अब क्या पूछेगा वो, तो हमें पहले से मालूम रहता है कि ए ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो हमने एलसीएम लिया 30, 6 पंचे 30 और 15 दूना 30। तो ए और बी मिलकर देखिए यहाँ कितनी ईंटें उठा रहे हैं, तो ए और बी मिलकर ईंटें उठा रहे हैं 5।
ए और बी 5 ईंटें उठा रहे हैं, 5 में से बी ने कितनी उठाई हैं, बी ने उठाई हैं 2, तो बची कितनी 3। तो एक दिन में 3 काम, तो 30 काम कितने दिनों में हो जाएगा, आंसर आ गया 10 दिनों में। ठीक है, तो ए अकेला ये काम 10 दिनों में करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हल होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो देखिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, किस तरह से हल होगा इसको समझिएगा ज़रा। और सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, जबकि बी अकेला, फिर कह रहा है बी अकेला इस काम को 20 दिनों में करता है। बी अकेले इस काम को करता है 20 दिनों में। तो सबसे पहला काम करिए, एलसीएम ले लिए। एलसीएम हमने लिया 60, तो 15 चौको 60 और 20 दिया 60। तो हमें मालूम है ए और बी दे रहा है, और बी दे रहा है तो क्या पूछेगा, ए पूछेगा, ए के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो कह रहा बताइए ए अकेला ये काम कितने दिनों में करेगा। ठीक, देखिए पूछ रहा है ए अकेला ये काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ देखिए ए और बी मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, ए और बी मिलकर 4 ईंटें उठा रहे हो। 4 में से बी कितनी उठा रहा है, 3। अगर 4 में से बी ने 3 उठाई तो बची कितनी, 1। तो ए उठाएगा 1 ईंट, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, आंसर आ गया ए अकेला ये काम 60 दिनों में करेगा। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 60 दिन। पहला आंसर एकदम सही है। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। अगला दे रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। कह रहा है बी अपने आप में वह काम 8 दिनों में कर सकता है। बी अकेला वह काम कर सकता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 चौको 24 और 8 दिया 24। तो यहाँ ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, बी कितने दिनों में करते हैं दे रहा है, तो क्या पूछेगा, ए पूछेगा, ए के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए ए और बी मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, ए और बी मिलकर उठा रहे हैं 4। बी कितनी उठा रहा है, 3। 4 में से 3 उठ गई, बची कितनी, 1। तो ए उठाएगा 1 ईंट, एक दिन में 1 काम, तो 24 काम। तो ए अकेला ये काम 24 दिनों में करेगा। ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 24 दिन। अगला देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को, यहाँ पे इस तरह से 2 लोग हों 3 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हल इसी तरह से करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, और ए अकेला इस काम को पूरा करने में 30 दिनों का समय लेता है। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा 30। 10 दिया 30 और 30 से कम 30। तो ए और बी मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 3। 3 में से ए कितनी उठा रहा है, 1। बची कितनी, 2। कौन उठाएगा, बी। तो बी एक दिन में उठाता है 2 ईंटें, तो पूरा 30 काम कितने दिनों में करेगा, आंसर आ गया बी अकेला काम 15 दिनों में करेगा, आंसर है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, अगला देखिए कह रहे एक व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में करता है, एक आदमी अकेला। ठीक, हमने यहाँ नोट किया कि एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में करता है और अपने पुत्र के साथ मिलकर। ठीक, तो एक आदमी और प्लस एक उसका पुत्र, और वह अपने पुत्र के साथ मिलकर इसी काम को 3 दिनों में करता है। एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया हमने 15 आ गया। 5 का भाग दिया 5 दिया 15, 3 का भाग दिया 3 पचे 15। कह रहा पुत्र इस काम को कितने दिनों में अकेला करेगा। तो आदमी कितनी, यहाँ पे देखो भैया, आदमी और लड़का मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 5। 5 में से आदमी कितनी उठा रहा है, आदमी उठा रहा है 3, तो बची कितनी, 2। तो एक दिन में 2 ईंटें उठाता है कौन, ये लड़का। तो हम जान गए लड़का 2 ईंटें उठाता है। क्यों, क्योंकि आदमी का हमको मालूम है आदमी 3 ईंटें उठा रहा है। कितने में से, 5 में से। 5 में से आदमी ने अगर 3 उठाई है तो बची कितनी, 2, वो लड़का उठाएगा। तो कह रहा बताइए लड़का अकेला काम कितने दिन में करेगा, 2 का भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा 7.5 दिन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 7.5 दिन। ये इसका आंसर है। अगला देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कोई कुआं खोदते हैं और इनको 600 मिनट का समय लगता है, जबकि बी अकेले वो कुआं खोदने में 900 मिनट का समय लेता है। बी अकेले, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 1800। अब देखिए 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 3 18। 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18। अब ए और बी मिलकर 3 ईंटें उठा रहे हैं, 3 में से बी कितनी उठा रहा है, 2।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी उठा रहा है 2 ईंटें, कितने में से? 3 में से, तो बची कितनी? 1। कौन उठाएगा? ए। तो हम जान गए ए 1 ईंट उठाएगा। तो कह रहा बताइए ए अकेला ये काम कितने समय में करेगा? तो ए अकेला ये काम करेगा 1800 बटे 1, तो 1 का भाग दे दिया, तो यानी कि 1800 मिनट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए अकेला ये काम 1800 मिनट में करेगा। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 0 0 कट गया, 6 काटा 6 18, तो आंसर आ जाएगा 30 घंटे। तो इसका आंसर 30 घंटे है, ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 30 घंटे। अगला देखिए, ए तथा बी एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। अब देखिए बता रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं और बी अकेले उस दीवार को 18 दिनों में बनाता है। तो सबसे पहला काम किया हमने, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36 कह रहा है। अब देखिए ए बी दे रहा है और यहाँ सिर्फ बी है, तो क्या पूछेगा? आप जान ही गए होंगे, ए के बारे में पूछेगा ये। तो कहेगा बताइए कि ए अकेले दीवार कितने दिनों में बनाएगा। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, ए बी मिलकर 3 ईंटें उठा रहे हैं, बी कितनी उठा रहा है? 2, तो ये हमने बी के ऊपर लिख लिया, बी 2 ईंटें उठा रहा है, कितने में से? 3 में से, बची कितनी? 1, तो ए उठाएगा 1 ईंट। तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पूरा 36 काम करने में इसको कितना समय लगेगा? 36 दिन लगेंगे। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा ए अकेला ये काम 36 दिनों में करेगा। अगला देखिए, प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी खेत की फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। प्रेम और प्लस सुमन दोनों मिलकर किसी खेत की फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। यदि प्रेम अकेले, कह रहा है यदि प्रेम अकेले ये फसल 270 मिनट में काट सकता हो, तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 540, ठीक है। 18 का भाग दिया, 18 तिया 54, 27 दूना 54। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रेम कितनी ईंटें उठा रहा है? 2, तो ये हमने प्रेम के ऊपर नोट किया, प्रेम 2 ईंटें उठा रहा है, कितने में से? 3 में से, क्योंकि प्रेम और सुमन दोनों मिलकर 3 उठा रहे हैं, तो सुमन कितनी उठाएगा? 1, तो सुमन एक दिन में 1 काम, तो 540 काम, तो आंसर आ गया सुमन 540 काम 540 मिनट में करेगा। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ 60 का भाग दे दो, 6 का भाग दिया, 6 निम्मा 54, तो यहाँ आ जाएगा 9 घंटे। तो डी नंबर इसका आंसर है, आंसर आएगा 9 घंटे। अगला देखिए, कह रहा है एक पुरुष, एक आदमी और प्लस औरत प्लस लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिनों में करते हैं और एक आदमी अकेले इस काम को 6 दिनों में करता है, और जबकि लड़का अकेले इस काम को 18 दिनों में करता है, तो महिला अकेले काम कितने दिनों में करेगी? एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18। अब आदमी औरत लड़का मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 6 में से आदमी कितनी उठा रहा है? आदमी उठा रहा है 3, आदमी उठा रहा है 3 और लड़का 1, तो लड़का 1 ईंट उठा रहा है, तो 3 और 1 4 ईंटें उठ गई, कितने में से? 6 में से, तो बची कितनी? 2। तो हम जान गए जो औरत है ये 2 ईंटें उठाएगी। तो अगर औरत 2 ईंटें उठा रही है, तो यही पूछ रहा है बताइए औरत इस काम को, पूरे काम को यानी कि 18 काम को अकेले कितने दिनों में करेगी? तो आंसर आ जाएगा 9 दिन। 18 में 2 का भाग दे दिया, आंसर आ गया 9 दिन। ए ऑप्शन सही है, आंसर है 9 दिन। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? ध्यान से देखते रहिए। अगला कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। ए अकेले उस काम को करता है 30 दिनों में, तब बी अकेले उस काम को करता है 40 दिनों में। बी अकेले उस काम को करता है 40 दिनों में। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 120, 10 का भाग दिया, 12 धाम 120, 30 का भाग दिया, 3 चौको 12, 4 का भाग दिया, 4 तिया 12। अब देखिए कह रहा है सी अकेले, वे कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? अब ध्यान से देखिएगा जरा। ए कितनी ईंटें उठा रहा है? 4, ये ए के ऊपर नोट की। बी कितनी उठा रहा है? 3, बी के ऊपर नोट की।
तो 4 3 7 ईंटें उठ गई 12 में से, बची कितनी 5, वो कौन उठाएगा सी। तो सी 5 ईंटें उठाएगा, हम जान गए। तो कह रहा बताइए सी अकेला वो काम कितने दिनों में करेगा। तो 120 में भाग दे दिएगा 5 का, 5 का भाग दिया, 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 24 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 24 दिन। सी अकेला इस काम को 24 दिनों में करेगा। अगला देखिए, ए बी सी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, कह रहे हैं जबकि बी इस काम को 40 दिनों में और सी इस काम को 50 दिनों में करता है। सबसे पहला काम किया हमने, एलसीएम ले लिया। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 200। तो यहाँ देखिए 20 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 40 का 5 बार और 50 का 5 चौक 20 4 बार। तो अब देखिए क्या कर रहा है, बी कितनी ईंटें उठा रहा है, बी उठा रहा है 5 ईंटें, सी कितनी उठा रहा है 4। तो 5 4 9 उठ गई, कितने में से 10 में से, तो बची कितनी 1। तो हम जान गए कि ए जो है वो 1 ईंट उठाएगा। तो कह रहा है बताइए ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो किसे, वही 200 काम, एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है तो 200 काम कितने दिन में पूरा करेगा 200 दिन में। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है कि ए अकेला इस काम को 200 दिनों में पूरा करेगा। अगला देखिए 28 नंबर, कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 28 दिनों में करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, जबकि ए बी सी उस काम को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए बी सी दे रहा है, ठीक है, जबकि ए बी सी एक साथ उस काम को 21 दिनों में कर सकते हैं। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 84 84। 21 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 28 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब देखिएगा एक चीज़ कि ए और बी मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं 3। अगर ए और बी मिलकर 3 ईंटें उठा रहे हैं तो सी कितनी उठाएगा, तो सी उठाएगा 1 ईंट। तो हम जान गए सी 1 ईंट उठाएगा। तो कह रहा है बताइए सी अकेला ये काम कितने दिनों में करेगा। तो 84 में 1 का भाग दे दिए, आंसर आ गया सी अकेला ये काम 84 दिनों में करेगा। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 84 दिन। अगला देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक पिता अपने 2 बेटों के बराबर काम करता है। ठीक है, अच्छा सवाल है और आज का अपना आखिरी सवाल है। इस तरह का एक सवाल और मिलेगा अपनी कल की क्लास में, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको ऐसा एक सवाल बताया था। ध्यान से देखिएगा और वो इससे अच्छा होगा। कह रहा है एक पिता अपने 2 बेटों के बराबर काम करता है, तो जो फादर है ये उतना ही काम करता है जितना पहला और प्लस दूसरा बेटा मिलकर काम करते हैं। यानी कि पिता के द्वारा किया गया काम इन दोनों बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। कह रहा है एक बेटा किसी काम को 3 घंटे में करता है। ये जो पहला वाला लड़का है ये किसी काम को करता है 3 घंटे में। कह रहा है दूसरा बेटा उस काम को 6 घंटे में करता है। दूसरा वाला जो लड़का है वो इसी काम को करता है 6 घंटे में। तो कह रहा है बताइए पिता इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, हमने इसका एलसीएम लिया 6। तो ये जानना चाहता है बताइए पिता यही काम अगर करता तो कितना समय लगता, यही काम 6 काम। ध्यान से देखिएगा, आपको पूछ रहा है पिता अगर यही काम करेगा कितना समय लगेगा। तो ये सरल है थोड़ा सा। तो यहाँ भाग दिया 3 दूना 6, 6 कम 6। अब यहाँ उसने पहले बता दिया था कि पहला लड़का और दूसरा लड़का मिलकर जितना काम करते हैं, पहला लड़का 2 ईंटें उठा रहा है, दूसरा लड़का 1 ईंट उठा रहा है। तो ये दोनों मिलकर जितनी ईंटें उठा रहे हैं उतनी ईंटें उठाता है पिता। तो पिता कितनी ईंटें उठाएगा, तो हम जान गए पिता उठाएगा 3 ईंटें। तो एक दिन में 3 काम तो 6 काम, 3 दूना 6, 2 दिन में हो जाएगा 2 घंटे में। तो आंसर आ गया पिता अकेले काम 2 घंटे में करेगा। तो इसका आंसर है 2 घंटे। ये 2 घंटे इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 2 घंटे। तो ठीक है, इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास पूरी होती है यहाँ पर। और आज के तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत सरल थे, हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़ रखा है खुद ही हल कर लिए हों, मेरी कोई ज़रूरत ना पड़ी हो उनको। तो ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन नहीं है। धीमे धीमे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
है।